मुंबई के वर्सोवा बीच पर शिंदे सेना अपने सिर्फ सैनिक को लेकर बीच क्लीनिंग ड्राइव करने कल सुबह पहुंची थी। यहां तक कि एमपी रविंद्र वैकर, विभाग प्रमुख अल्ताफ खान पवेकर, बीएमसी के वेस्ट वार्ड के ऑफिसर्स, बीएमसी सफाई कर्मी सभी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। इस स्वच्छ अभियान में एमपी रविंद्र वैकर जी को बीच के पास सफाई करते देखा गया, साथ ही गंधागिरी के पास जाते देखा गया और उन्हें बीएमसी को जितने भी पुरानी बोट्स जो बीच के पास टूटी पड़ी हैं, जिनमें गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, उन सबको साफ करने को कहा है और आसपास जो बीच के पास कीचड़ जमा है उन्हें साफ करने को कहा है। एमपी वैकवर का कहना है कि मैं अगले 5 साल में इस बीच के पास का नक्शा बदल डालूंगा। आपको बता दें, हर 7 से 10 दिन में शिंदे सरकार का बीच क्लीनिंग ड्राइव लगातार चल रहा है। यहाँ तक कि इनका कहना है कि लोग कचरा फेंक भी रहे हैं तो भी हम उसे साफ करेंगे, पर सफाई होगी किसी भी हाल में। सुनिए एमपी रविंद्र वैकवर और अल्ताफ खान पवेकर ने टुडेज वॉइस से बात करते हुए क्या बात रखी। ने देखा था गणपति विसर्जन के टाइम बड़े बड़े गणपति के विसर्जन यहाँ होते थे और मैं उसी टाइम रात को 1:30-2 बजे, 1:45-2 बजे अंदर था, समुंदर के अंदर। तभी देखा मैंने तो सब फ्लोटिंग कचरा सब उधर वैसा ही गिरा हुआ था, फ्लोट हो रहा था। और बाद में इन लोगों से बात करने के बाद हमने देखा कि 20 साल से इसका जो डिसिल्टिंग करना चाहिए था इस समुंदर का, तो अभी तक हुआ नहीं था। तो इसके बारे में मैं मंत्री महोदय हमारे जहाँ आए थे, हमें वर्षा जू बीच क्लीन करने के लिए केंद्रीय मंत्री, तो उनसे बात किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया। उन्होंने उनके एडिशनल कमिश्नर जोशी मैडम, उनसे उन्होंने बात किया और अभी ये क्लींसिंग प्रोग्राम और मैरीटाइम बोर्ड के माध्यम से हम लोग डीप क्लीनिंग का, ये समुंदर का डीप क्लीनिंग यानी जो खाड़ी है हमारी, यहाँ से मड वगैरह जाते हैं तो क्लीनिंग करने का 20 साल के बाद का प्रयत्न, मेरा प्रयास चालू है। आज ये डीप क्लींसिंग मैंने लिया। मैं जब ये बस्ती में घूम रहा हूँ तो बहुत सारा कचरा दिख रहा है। जो व्यापारी लोग हैं, जो भी है, वो वहाँ का कचरा लाके समुंदर में डाल रहे हैं, तो उनको भी प्रबोधन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी वार्ड ऑफिसर साहब भी मेरे साथ है, उस दिन भी रात को मेरे साथ थे। तो आज हम लोग उनको सबको बताएंगे, उनका गली गली में मीटिंग लेंगे और क्लीनिंग का महत्व बता देंगे कि हमारा परिसर हम ही गंदा करते हैं, वो बराबर नहीं है। तो इसके लिए आज पहला डीप क्लींसिंग हम लोग ने लिया है, फिर समुंदर का क्लीनिंग करेंगे। यहाँ में हम लोग पतरे डालते हैं तो यहाँ सीसी पैसेज बोट जाती है तक सीसी पैसेज, और जो भी इनको जो सुविधा चाहिए वो देने का प्रयास करेंगे। एक तरफ से सर आपका डीप क्लीनिंग ड्राइव चल रहा है, दूसरी तरफ से लोग आपके जाने के बाद यहाँ पर कचरा डालते हैं, तो वो डालने का काम करें, हम क्लीनिंग करने का काम करेंगे। एक ना एक दिन को उनको मालूम पड़ेगा क्लीनिंग होना चाहिए। थैंक यू। जयंती के निमित्त उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग वर्सोवा गांव का डीप क्लीनिंग ड्राइव, वर्सोवा गांव की बहुत सालों से ये तकरार है कि पानी के अंदर जो है उनके कचरा है, जिसकी वजह से मच्छियों को तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से उनके रोज़गार पे इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत ख़राब होती है, आने जाने में लोगों को तकलीफ़ होती है। और अभी जैसे गणपति का त्यौहार गया उसमें भी बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई इसके लिए। तो आज उस दिन हम लोग सीएम साहब के पास इसके बात की तकरार किए और सीएम साहब ने, रविंद्र वाइकर साहब ने मिलके ये इनिशिएटिव लिया है कि वर्सोवा गांव को हम साफ़ करके रहेंगे। आज तक सिर्फ लोग बातें करते रहे, लेकिन हम लोग वर्सोवा गांव साफ़ करके दिखाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर कभी साफ़ सफाई नहीं हो सकती है, ये हम करके दिखाएंगे। इसके लिए आज माननीय खासदार रविंद्र वाइकर साहब और बीएमसी की तरफ से और हमारे शिवसेना के सभी पदाधिकारी, हमारे उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख और हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पर ज़मीन पे उतर के आज अपने हाथों से साफ़ सफाई कर रहे थे और लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि स्वच्छता ही आगे का रास्ता है। लगातार आपकी स्वच्छ अभियान चल रही है, सफाई हो रही है, एक तरफ आपकी सफाई हो रही है, दूसरी तरफ से लोगों का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो बाहर के जो लोग आते हैं यहाँ पर कचरा डाल के चले जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि वो शायद वो उनके घर भी ख़राब है, उस हिसाब से वो इस तरीके से। देखो, जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि अपने आसपास का इलाका जब तुम साफ़ रखोगे, सिर्फ घर साफ़ करने से कुछ नहीं होता, अपने आसपास का इलाका साफ़ रखो तो तुम्हारा जो है सोचने का तरीका साफ़ होता है, तुम्हारा मन साफ़ होता है, तुम्हारा थिंकिंग साफ़ होती है। तो ये जो है ये सिर्फ लोगों के कचरा उठाने की तक की बात नहीं है, लोगों के मन और दिमाग से भी कचरा निकालने वाली बात है। और हमें उम्मीद है कि हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे। लोगों में भी जागरूकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इनिशिएटिव लेने वाला अगर सामने हो तो लोगों में भी उसकी उत्सुकता रहती है। और मुझे उम्मीद है हम लोगों की ये मेहनत देख के और लोग इसमें हमारे अभियान में जुड़ेंगे साथ में। सफाई आधा ईमान है,
यही तो कह रहा हूँ, सफाई आधा ईमान है। इसीलिए अगर हमें अपना ईमान का मजबूत करना है तो हमें साफ़ सफाई अपने घर की, हमारे आजू बाजू के एरिया की साफ़ सफाई रखनी है। और ये हमारे हर जात और हर धर्म में ये सिखाया जाता है और यही हम लोगों को याद दिलाने के लिए। एक पंचलाइन लोगों के लिए मैसेज। धर्म ही ईमान है और साफ़ सफाई ही ईमान है और आधा ईमान है। इसीलिए आप अपनी साफ़ सफाई रखो, अपने आसपास के इलाके को साफ रखो। गांधी जी ने जो हमें मैसेज दिया है कि स्वच्छता, नरेंद्र मोदी जी, माननीय एकनाथ शिंदे साहब, ये सब लोग ने स्वच्छता की बात की। हमारे शिंदे साहब तो हर रोज़ उतर के डीप क्लीनिंग करते हैं अपने हाथों से। और हर किसी ने यही जो है मैसेज देने की कोशिश की है कि स्वच्छता में ही सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।